माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री बैल नंदी पर सवार हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प होता है। वे शुद्धता, धैर्य और भक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापित दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने अगले जन्म में राजा हिमवान हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में जानी गईं। इस कारण उन्हें हिमवती भी कहा जाता है। बाल्यकाल से ही वे भगवान शिव की आराधना में लीन रहने लगीं। उन्होंने कठोर तपस्या की और वर्षों तक घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्त जनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्तमान शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। नवरात्रि में मां शैलपुत्री की महिमानवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, मन की शांति और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। मां को प्रसन्न करने के लिए सफेद फूल, दूध और शुद्ध घी अर्पित किया जाता है। मां शैलपुत्री की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति और विश्वास। मां शैलपुत्री की भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और तपस्या। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कठोर तप किया और अपने संकल्प को पूरा किया। स्वाभिमान और आत्मसम्मान। राजा दक्ष के अपमान के बाद भी उन्होंने क्रोध के बजाय आत्मदाह का मार्ग चुना, जो आत्मसम्मान का प्रतीक है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें